जब कभी भी हिंदुस्तान के ऊपर कोई फिल्म बनती है ना, जहां पर आपको शहीदों की कहानी सुनाई जाती है, हमारे वीर सोल्जर्स की कहानी सुनाई जाती है, और आजकल तो वीर सोल्जर्स ये भी बोलते हैं कि मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, मैं मारने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका बस हौसला ऐसा बुलंद हो जाता है कि मतलब यस वी कैन डू इट। तो क्या ऑपरेशन सफेद इसी तरीके के जज्बे के ऊपर कायम रहती है कि ये डीरेल होती है? उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। टेक्निकली मैं आपको पहले ही बता दूं कि बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आपको एंगेज करेगी। आपको फ्लाइट्स उड़ती हुई हैं इस तरीके के, जो इनके अंदर MIG दिखाए गए हैं, उनके इंटेंसिटी जो है, जिस स्पीड पे वो जा रहे हैं, वो सारा जो हवाई लड़ाई हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, और वो होता है ना रेसिंग अगेंस्ट टाइम वाली कहानी, ये सारी चीजें आपको एंगेज करके रखेंगे। अब क्योंकि ये भारत माता के ऊपर है और कारगिल कन्फ्लिक्ट के ऊपर है, इट विल बी अ डिसरिस्पेक्ट टू आवर सोल्जर्स टू रेट दिस सीरीज। और मेरी पॉलिसी है आज से, जब से मैंने चैनल शुरू किया है, अगर कोई भी जेन्युइन मन से बनी हुई भगवान वाली पिक्चर होगी, या फिर कोई ऐसी पिक्चर होगी जिसके अंदर हम अपने सोल्जर्स को एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है मैं रेट नहीं करता। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा ये बनी कैसे। ऐसा नहीं है कि आपने ये फाइटर जैसी फिल्म्स के अंदर या फिर किसी और तरीके की फिल्म के अंदर इस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स या फिर इस तरीके की हवाई लड़ाइयाँ और ये सब चीज़ें नहीं देखा होगा। बॉयज़ की ट्रेनिंग कैसे होती है, थोड़े से रेबल टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं देखा है। बट ऐसा आपने देखते हुए भी शायद कम देखा है, जिसकी वजह से ये स्टिल एंगेजिंग लगती है आपको। कारगिल का जो कन्फ्लिक्ट है ये थोड़ा पाकिस्तान की साइड से भी गौर करा गया, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा समझाया जाता है कि जैसे इंडिया है, अब इंडिया ने उसको कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, वो यहाँ पर वो शुरू क्या हुआ, मंसूबे क्या थे, जनरल मुशर्रफ ले लीजिए या फिर नवाज शरीफ ले लीजिए, उनकी आपस के अंदर जो जिस तरीके की टसल दिखाई गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विनय पाठक जो मुशर्रफ का रोल कर रहे हैं, और नवाज जो मनु ऋषि का रोल कर रहे हैं, यूजुअली कॉमेडी टाइप के रोल करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कंट्रोल है, बॉडी लैंग्वेज इज जस्ट फैंटास्टिक, वेरी गुड कास्टिंग आई वुड से। उसके बाद जितने भी बॉयज यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर और फिर एकदम नए जो आए हैं छड़े वाले, तो जो फर्स्ट ईयर वाले हो गए, जो ट्रेनर टाइप हो गए, वो हो गए आपके जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ, दोनों ने अच्छी एक्टिंग करी है। हालांकि मुझे लगता है कि सिद्धार्थ और बेटर कर सकता था, जिमी शेरगिल तो खैर क्लास अपार्ट है ही। प्रजक्ता कोहली एंड दिया मिर्जा इज फॉर नेम सेक। अभय वर्मा का अच्छा रोल है यहाँ पर, मिहिर का अच्छा रोल है, फिर तारुक रैना इज एब्सोल्युटली इन कंट्रोल, किसी किसी सीन में सबसे अच्छा लगा है ये, तो वो सब आपको अच्छा लगेगा। सवाल ये आ जाता है कि क्या ये ट्रू और रियल रखती है सारे एक्सपीरियंस को, या फिर ये जिंगोइज्म के ऊपर तरफ ज्यादा चली जाती है? क्या राइट मेथोडोलॉजी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से कोई ये राइट ये लेफ्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, या फिर कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता इस केस के अंदर। आपका एक मेथोडोलॉजी है कि आपको रियल रखना है, तो आप ऑपरेशन सफेद सागर को रख सकते हो, जहां पर डायलॉग्स ओकेश हैं, कुछ भी मेमोरेबल नहीं होगा। आपको कभी कभी प्रेरणा देने के लिए, अंदर की शक्ति बाहर लाने के लिए कुछ ऐसे सॉलिड से मेमोरेबल डायलॉग्स चाहिए होते हैं, जो आप गलत फहमी की वजह से मेरे ख्याल से जिंगोइज्म की तरफ उसको लेबल कर दे, तो मेरे ख्याल से वो गलत है। काफी सारे मैंने लोगों को देखा कि रिव्यू के अंदर दिस वर्ड वाज ऑलमोस्ट अब्यूज्ड। समटाइम्स यू नीड दिस वर्ड टू जस्ट इग्नाइट दैट फायर विद इन यू फॉर द नेशन, तो मेरे ख्याल से वो गलत यूज है। मेरे को लगता है यहाँ पर एक मेथोडोलॉजी रखी गई है विच इज रियलिज्म, जो आपको ठीक लगती है। हालांकि डायलॉग इतने इंप्रेसिव मैं नहीं बोलूंगा कि हैं। इमोशंस के मामले के अंदर भी जब तक आप मेरे ख्याल से एपिसोड 4 के आसपास भी नहीं पहुंच जाते हो, तब तक बहुत ज्यादा हाई ऑन इमोशन के अंदर नहीं जाती है, या फिर वो जो कमांडरी बताने की कोशिश कर रहे हैं आपस के अंदर, वो पीक नहीं पकड़ती है। अच्छे हैं इमोशन, अच्छे हैं, कमांडरी बहुत अच्छी है, लेकिन वो पीक नहीं पकड़ती है, वो लास्ट के 1.5 एपिसोड के अंदर पकड़ती है। और जिनको टेक्निकली अच्छे VFX चाहिए होते हैं, या फिर मतलब हवा में क्या हो रहा है तो वो टेक्निकली ब्रिलियंस चाहिए होती है, वो सब कुछ अच्छा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल अवतार देखने लग जाओगे आप, लेकिन जितना भी दिखाया गया उसको इस तरीके से शूट किया गया कि वो रियलिज्म के काफी पास आता है। तो जिनको पॉलिटिकल अफेयर्स पसंद है, या फिर वॉरफेयर पसंद है, या फिर एयरफोर्स पसंद है, हवाई में किस तरीके की प्लानिंग होती है, ये सहारा मिल के किस तरीके से वॉरफेयर्स होते हैं, मेरे ख्याल से ऑपरेशन सफेद उनके लिए एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होगा। और इसको ऑपरेशन सफेद सागर क्यों बोला गया है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक सेकंड थर्ड एपिसोड में डिस्क्राइब भी किया जाता है, और वो बहुत लॉजिकल भी है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा मूवी शूज स्कोर तो यहाँ पर रहेगा नहीं, अगर जबरदस्ती फोर्स करूँ तो मैं तो इस तरीके की चीज़ों को हमेशा 5/5 ही दूंगा। जाते जाते एक बार जय हिंद देखोगे तो आई थिंक मजा आएगा आपको। अपने बच्चों को भी दिखाओ, दे विल ऑल्सो लर्न, एंड मे बी फ्यू ऑफ देम विल वांट टू वर्क फॉर एनी ऑफ द फोर्सेस in the country today. Maybe it is ground पे, या फिर एयर में, या फिर वाटर में, वट एवर दे लाइक, तो दे कैन डिसाइड। बट इंस्पायरिंग तो ये फॉर श्योर है।